हेलो एंड वेलकम टू सीरीज 1 ऑफ स्टॉक्स टू वॉच। मैं हूं पास और आपके लिए लेके आई हूं 5 ऐसे टॉप पिक्स जिसमें पॉसिबिलिटी का अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फॉर द डिस्क्लोजर, वी हैव नो पर्सनल होल्डिंग्स इन दीस पर्टिकुलर स्टॉक्स। दीस स्टॉक्स आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल सेटअप्स। बिफोर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा पीवीआर आइनॉक्स, जो हमारा सबका फेवरेट पास टाइम होगा, मूवीज देखना, टाइम पास करना, राइट। तो पीवीआर आइनॉक्स सबसे पहला स्टॉक लिस्ट जो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो स्टॉक की बात करें तो इसका रिवेन्यू जंप हुआ है। क्वार्टर 1 में रिवेन्यू था 1469 करोड़ का। इस कंपनी के लॉसेस भी वाइडन हुए हैं। इस कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल और न्यू कंटेंट लाइन पे फोकस किया है, जिससे धीरे धीरे फुटफॉल भी बढ़ सकता है। इस कंपनी के एक्सपेंशन के भी प्लान्स हैं, तो अगर मूवी पाइपलाइन अच्छी होती है तो इस कंपनी में रिकवरी देखने के ज्यादा चांसेस है। आइए डिस्कस करते हैं टेक्निकली हमें कैसा लगता है पीवीआर आइनॉक्स। तो पर्टिकुलरली स्टॉक की बात करें तो वीकली चार्ट पे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था और अभी हमें एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पॉसिबल चांसेस हैं कि अगर ये स्टॉक 1127 के लेवल्स को सस्टेन करता है तो आपको नियरली अबाउट 1200 से 1300 के चांसेस दिख सकते हैं। सेकंड स्टॉक हमारा है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। कंपनी की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो टेलविंड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल एनर्जी डिमांड, क्रूड टैंकर्स, एलएनजी शिपिंग की डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। कंपनी फ्लीट सर्विसेज को एक्सपैंड करना चाहती है और साथ ही कंपनी ऑफशोर सर्विसेज को भी स्केल करना चाहती है। इस कंपनी के प्रॉफिट यानी कि सीएजीआर और सेल्स ग्रोथ काफी अच्छे हैं कुछ सालों से। वहीं बात करें उनके आरओसीई और ऑपरेटिंग मार्जिन्स की, तो वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के टेक्निकल सेटअप की। ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 1054 के लेवल्स पे। मार्केट में काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड होने के बाद स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में है। अगर इस स्टॉक में ब्रेकआउट आता है अबव द लेवल्स ऑफ 1054 से लेके 1100 तक, तो स्टॉक में हमें पॉसिबल टारगेट देखने को मिल सकते हैं टू द लेवल्स ऑफ 1300। थर्ड स्टॉक में बात करने वाली है ऐसी इंडस्ट्री की जो हमारी डे टू डे नीड्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। मैं बात कर रही हूँ पेपर की। जी हाँ, द स्टॉक नेम इज जेके पेपर। इस कंपनी के फंडामेंटल स्टॉक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें एक डिप देखने को मिला है। हालांकि जेके पेपर की वैल्यूएशन काफी टाइम से अंडर वैल्यूड है और अगर पेपर इंडस्ट्री में अपटर्न आता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इस पर्टिकुलर स्टॉक को मिलेगा। आइए देखते हैं स्टॉक को टेक्निकल्स कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जेके पेपर को टेक्निकली एनालाइज करें तो स्टॉक में काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड के बाद अभी कंसोलिडेशन फेज आ रहा है। लास्ट वीक में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी ज्यादा एक अच्छा मूव दिखाया एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 426 लेवल्स। अगर ये स्टॉक 450 का हाई ब्रेक करता है तो नियर अबाउट टारगेट्स होंगे जो लेवल्स ऑफ 480 से लेके 500 तक के। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक की। ये स्टॉक पर्टिकुलरली वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा फेवरेट हो सकता है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ उनके फेवरेट चीजों की। जी हाँ, ज्वेलरी। मैं बात कर रही हूँ उस पर्टिकुलर स्टॉक की जिसका नाम है सेंको गोल्ड। फेस्टिव सीजन की डिमांड इसका एक मेजर रीजन है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अभी ट्रेड या इन्वेस्ट करने का। इस कंपनी का क्वार्टर 1 FY26 में पैट डबल हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू में भी 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस का जंप देखा गया है। ये कंपनी शोरूम एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। नियरली अबाउट 18 से 20 स्टोर और ओपन होंगे। तो फंडामेंटली अभी बहुत फेवरेबल टाइम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड इन्वेस्ट करने का। आइए चार्ट में समझते हैं कि टेक्निकल्स हमें क्या बताते हैं। सेंको गोल्ड के चार्ट की बात करें तो ये स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में है और इसका एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है टू द लेवल्स ऑफ 360। अभी ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है द लेवल्स ऑफ 349। अगर ये स्टॉक 360 का लेवल ब्रेक करता है तो ही हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 360 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो नियर अबाउट टारगेट्स होंगे टू द लेवल्स ऑफ 460 से 500 तक। लास्ट और फिफ्थ स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाली हूँ दैट इज तानला प्लेटफॉर्म्स। इस स्टॉक को बेसिकली 3 फंडामेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस। टाटा के पास कुछ बड़े टेलीकॉम जायंट्स जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन और टाटा के साथ पार्टनरशिप्स है। सेकंड फैक्टर है हमारा राइजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन डिमांड। सीपैस यानी कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मार्केट काफी ज्यादा रैपिड ग्रोथ में है और तानला प्लेटफॉर्म इसका एक मेजर बेनिफिशियरी है। और थर्ड फैक्टर है इस कंपनी का डेट फ्री बैलेंस शीट। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है और कैश रिजर्व भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आइए स्टॉक को टेक्निकली समझते हैं। तानला प्लेटफॉर्म्स को टेक्निकली एनालाइज किया जाए तो तानला प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा टाइम से डाउन ट्रेंड में था, अभी जाके एक रिकवरी फेज पे है। मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज पे है वीकली टाइम फ्रेम में और पिछले वीक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। Currently, Tanla platform is trading at the levels of 724 और अगर ये 750 का लेवल ब्रेक करता है तो ही हमें एक पॉसिबल अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा टू द लेवल्स ऑफ 850 से लेके 1000 तक। ये थे कुछ 5 टॉपिक्स बाय रिसर्च टीम। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसे और स्टॉक पिक्स मिस ना हो इसलिए डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन।